थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत की विवेचना करें। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक का यह प्रयोग बिल्ली पर हुआ। बिल्ली को 24 घंटे तक भूखा रखा गया, फिर उसे एक भ्रांति बक्स में बंद कर दिया गया। बक्स में एक स्विच लगा हुआ था जिसको दबाने पर बक्स का दरवाज़ा खुल जाता था। बक्स के बाहर इतनी दूरी पर भुनी हुई मछली रख दी गई कि बिल्ली उसे देख तो सके परंतु उसका हाथ या पैर वहां तक पहुंच ना सके। अतः बिल्ली के सामने समस्या यह थी कि दरवाज़ा खोलकर मछली को प्राप्त कर अपनी भूख मिटाए। देखा गया कि बिल्ली ने बिना सोचे समझे उछल कूद करना शुरू किया। कभी यह बक्स को दांत से काटती, कभी उस पर पंजा मारती और कभी बक्स के दरार से सिर या पंजा बाहर निकालने का प्रयत्न करती, लेकिन उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होता। इसी बीच अकस्मात उसका पंजा स्विच पर पड़ गया, जिससे दरवाज़ा खुल गया और उसने मछली प्राप्त कर ली। फिर उसे उसी बक्स में बंद कर दिया गया। उसने पहले की तरह व्यर्थ हरकतें शुरू की और संयोगवश उसका पंजा स्विच पर पड़ा, जिससे दरवाज़ा खुल गया। इसी क्रिया को कई बार दोहराने के बाद देखा गया कि बिल्ली ने अंत में दरवाज़ा खोलना सीख लिया। अब वह व्यर्थ हरकतें नहीं करती, बल्कि सीधे जाकर स्विच दबा देती, जिससे दरवाज़ा खुल जाता। इस प्रकार उसने प्रयत्न तथा भूल के आधार पर दरवाज़ा खोलना सीख लिया। भूल भुलैया संबंधी प्रयोग। थॉर्नडाइक का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे पर हुआ था। एक भूखे चूहे को भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया गया और भूल भुलैया के बीच में पनीर रख दिया गया। पनीर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सही रास्ता था और शेष सभी रास्ते गलत थे, जिन्हें अंध पथ कहते हैं। देखा गया कि आरंभ में चूहे को पनीर तक पहुंचने में बहुत से गलत रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन वह धीरे धीरे गलत रास्तों को छोड़ता गया और अंत में उसने सही रास्ते से होकर पनीर तक जाना सीख लिया। स्पष्टतः चूहे ने बिल्ली की तरह प्रयत्न और भूल के आधार पर अपनी समस्या का समाधान सीखा।